नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं एक हॉरर स्टोरी। यहाँ हम लाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, आवक या यानो इशकी, जिसकी रात की यात्रा उसे ऐसी सच्चाई से मिला गई जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। अगर आपको भूत प्रेत की डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम कल्याण सिंह है। मैं पिछले 18 साल से ट्रक चला रहा हूँ। इस बार मुझे माल लेकर गांधीनगर से जैसलमेर जाना था। रेगिस्तान का रास्ता, दिन में खूबसूरत लेकिन रात में बेहद डरावना। रात करीब 12:30 में जैसलमेर हाईवे पर था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ ट्रश आम, शायद फिर उठक की आवाज और रेत की सरसराहट। तभी मुझे सड़क किनारे एक ऊंट के पास खड़ी औरत दिखी। सफेद कपड़े, घूंघट में चेहरा और पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हॉर्न दिया, लेकिन उसने सिर उठाया। उसका चेहरा, आंखें पूरी काली थीं। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर जाकर मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से आवाज आई, कल्याण सिंह, रेगिस्तान में कोई अकेला नहीं होता। मैं पसीने से भीग गया। रियर मिरर में देखा तो वो औरत मेरे ट्रक के पीछे बैठी थी। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक झटका खाकर रुका और तभी चारों तरफ रेत का तूफान उठ गया। धूल के बीच एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, बेटा, ये आत्मा रेगिस्तान में भटके यात्रियों को रास्ता दिखाती है, लेकिन जो डर जाए वो यहीं रह जाता है। मैंने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लिया। तेज रोशनी हुई और सब शांत। सुबह मैं जैसलमेर के पास था। ट्रक सही था, रेडियो बंद, लेकिन मेरी हथेली में रेत से बना एक निशान था। आज भी जब उस रास्ते से गुजरता हूं, रेत सरसराती है और लगता है पहचान कोई देख रहा है। मैं समझ रहा था कि वो सब मेरा वहम था, लेकिन रेगिस्तान वहम को जिंदा कर देता है। 2 दिन बाद मुझे जैसलमेर से खाली ट्रक लेकर लौटना था। मन नहीं था, लेकिन रोजी रोटी थी। रात 1 बजे मैं उसी रास्ते पर था। हवा में अजीब सी ठंड थी, जबकि रेगिस्तान आमतौर पर गर्म रहता है। अचानक रेडियो चालू हुआ। इस बार आवाज साफ थी, कल्याण सिंह, तुमने निशान देखा है? मेरे हाथ कांप गए। हथेली में वही रेत वाला निशान जलने लगा। दूर रेत के टीलों के बीच एक पुराना काफिला दिखा। ऊंट, मशालें और बिना चेहरा वाले लोग। वो काफिला मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा था। एक औरत सामने आई। इस बार उसने घूंघट उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं, दर्द था। वो बोली, हमें याद रखो। तभी जमीन कांपी। रेत के नीचे से सैकड़ों आवाजें आने लगीं। ट्रक अपने आप एक अलग ही रास्ते पर मुड़ गया। कुछ दूर जाकर एक टूटा हुआ कुआं दिखा। वहां एक पत्थर पर लिखा था, यहां कारवां दफन है। मैं बेहोश हो गया। सुबह स्थानीय लोगों ने बताया, सालों पहले एक पूरा कारवां रेत के तूफान में जिंदा दब गया था, और जो निशान मेरे हाथ में है वो उनका चुना हुआ निशान है। मैं चाहता तो उस रास्ते पर कभी वापस ना जाता, लेकिन हाथ पर बना वो रेत का निशान हर रात जलने लगा, जैसे कोई बुला रहा हो। मैंने फैसला किया, अब भागूंगा नहीं। एक रात मैं फिर उसी जगह पहुंचा जहां वो टूटा कुआं था। रेत आज अलग तरह से सरसराती थी। हवा में फुसफुसाहट थी। आ गया। अचानक चारों तरफ मशालें जल उठीं। वही काफिला, लेकिन इस बार सबके चेहरे साफ थे और सभी की आंखें मुझ पर टिकी थीं। एक बुजुर्ग आगे आया। उसने कहा, हम रास्ता खो बैठे थे, अब तुम रास्ता दिखाओगे? मुझे सब समझ आ गया। ये आत्माएं मुक्ति नहीं चाहती थीं, ये याद चाहती थीं कि लोग जाने, धाम वहां आई उसे हटाए बाप। इस रेगिस्तान ने कितनी कहानियां निगली हैं। मैंने अपना ट्रक कुएं के पास खड़ा किया। डैशबोर्ड से एक लाल कपड़ा बांधा। जैसे ही मैंने प्रार्थना की, तेज आंधी चली। रेत का निशान मेरे हाथ से जमीन में उतर गया। सुबह वहां एक पत्थर खड़ा था। यहां एक कारवां हमेशा के लिए सो गया। कोई आत्मा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस शांति। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन उस रास्ते से धीरे गुजरता हूं, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ सफर नहीं होते, वो यादें होते हैं। मुझे लगा था सब खत्म हो गया। काफिला शांत हो गया, कुआं बंद हो गया, रेत की आवाज थम गई, लेकिन रेगिस्तान कुछ भी नहीं भूलता। फिर वही निशान। एक रात मैंने अपनी हथेली देखी। वो रेत का निशान फिर से उभर आया था।
लेकिन इस बार वो जल नहीं रहा था, वो ठंडा था। हाईवे पर मुझे फिर वही औरत दिखी। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने कहा, तुमने हमें याद दिलाया, अब तुम्हें चेतावनी देनी है। रेडियो चालू हुआ, लेकिन इस बार कोई फुसफुसाहट नहीं, सीधी आवाज, रुको, आगे मत जाओ। मैंने ब्रेक मारा। कुछ सेकंड बाद सामने से एक तेज ट्रक निकला और पलट गया। अगर मैं न रुकता तो वो ट्रक मुझसे टकराता। मुझे समझ आ गया, अब मैं डरने वाला नहीं, चेतावनी बनने वाला हूं। रेगिस्तान ने मुझे अपना चुना है। आज भी मैं गांधीनगर से जैसलमेर आता जाता हूं, और जब भी रेडियो अपने आप बोलता है, मैं जानता हूं उसकी किसी और की मां। अब मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन शांति भी नहीं मिलती थी। रेगिस्तान ने मुझे छोड़ नहीं रखा था, उसने मुझे जिम्मेदारी दी थी। उस रात रेडियो बिना आवाज के चालू हुआ। सिर्फ एक लाइन चमकी, आज फैसला होगा। हवा रुक गई, रेत जैसे जम गई हो, और फिर मैंने देखा, पूरा काफिला एक आखिरी बार मेरे सामने खड़ा था। वही बुजुर्ग आगे आया। उसने कहा, हम अब जा सकते हैं, लेकिन तुम यहीं रहोगे। मैं समझ गया, रेगिस्तान को एक कहानी नहीं, एक रखवाला चाहिए था। मैंने ट्रक की चाबी रेत में रख दी। पहली बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तेज रोशनी हुई और सब खामोश। सुबह लोगों ने हाईवे पर एक ट्रक देखा। इंजन ठंडा था, लेकिन ड्राइवर नहीं था। सिर्फ रेडियो चल रहा था, धीरे चलो, रेगिस्तान देख रहा है। आज भी अगर कोई ड्राइवर गांधीनगर से जैसलमेर रात में जाता है और अचानक दिल घबरा जाए, तो समझ लेना, मैं वही हूं। मैं अब इंसान नहीं रहा, लेकिन आत्मा भी नहीं बना। मैं रास्ता बन गया था। एक रात एक नौजवान ड्राइवर तेज रफ्तार में गांधीनगर से जैसलमेर जा रहा था। नींद, फोन, लापरवाही। मैंने रेडियो के जरिए कहा, रुक जाओ, लेकिन उसने नहीं सुना। रेत में मैं पहली बार पूरी तरह प्रकट हुआ। उसने मुझे देखा, उसकी आंखें फैल गईं। मैं बोला, मैं डराने नहीं आया, मैं बचाने आया हूं। तभी सामने रेत का बड़ा तूफान उठा। अगर वो न रुकता तो जिंदा दब जाता। उसने ब्रेक मारा, गाड़ी बच गई। वो रो पड़ा। उसने सड़क किनारे पत्थर पर लिखा, यहां कई कहानियां दबी हैं, पहली बार किसी ने मेरी बात मानी। रेत का बोझ मेरे ऊपर से उठा। सुबह रेडियो हमेशा के लिए बंद हो गया। हवा शांत थी, और मुझे पहली बार लगा, अब मैं जा सकता हूं। करें तो चलिए इस कहानी के अंतिम हिस्से की ओर चलते हैं। जब रेडियो बंद हुआ तो मुझे समझ आ गया, अब मेरी जरूरत इस रास्ते को नहीं है। रेगिस्तान शांत था, हवा थमी हुई थी, रेत में कोई आवाज नहीं। उस रात पूरा काफिला एक बार फिर सामने आया। इस बार सबके चेहरे शांत थे। वही बुजुर्ग बोला, तुमने अपना काम पूरा कर दिया। औरत ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। रेत का निशान मेरी हथेली से पूरी तरह मिट गया। पहली बार मैं हल्का महसूस कर रहा था। तेज रोशनी हुई और सब कुछ धीरे धीरे गायब हो गया। सुबह ड्राइवरों ने देखा, हाईवे बिल्कुल सामान्य था। कोई रेडियो नहीं बोला, कोई परछाई नहीं दिखी। बस एक पत्थर पर लिखा था, यह रास्ता सबका है, इसे इज्जत से पार करो। मैं अब वहां नहीं हूं, लेकिन मेरी कहानी है। और जब भी कोई उस रास्ते पर संभल कर गाड़ी चलाता है, तो समझ लेना, कहानी ने अपना असर दिखा दिया। इस कहानी का अंत होता है। अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और ए के हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ डर डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होते हैं।